मैं इमरान खान हूँ। एक इशू नया उठा, वो आपके सामने रखता हूँ। कुछ और ख़बरें हैं वो भी आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन सबसे पहले रूस के दारुल हुकूमत में जो अटैक हुआ है इसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े गहरे होने वाले हैं और रशिया इस मामले को जोड़ कर देख रहा है ख़ित्ते में उसकी जो पहले से एक लड़ाई चल रही है उसके साथ, यानी वो यूक्रेन के साथ जो एक जंग की कैफियत में है, जिसमें बहुत सारे मुल्क यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारा असला उसको प्रोवाइड किया जा रहा है, यूरोप और अमेरिका उसकी पुष्ट पे है। तो ऐसी सूरत में रशिया इन चीज़ों को उसके साथ जोड़ कर देख रहा है और बहुत सारी थ्योरीज वहाँ पे काम कर रही हैं। आने वाले दिनों में वो क्या चीज़ें करते हैं और किस तरह इस मामले को लेकर जाते हैं इस पर हम बात करेंगे, लेकिन अब तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक 133 लोग इस वाक़े में, अफसोसनाक वाक़े में मारे गए हैं। रशियंस और पाकिस्तान ने, चाइना ने और दीगर मुल्कों ने इसके ऊपर अफसोस का इजहार किया है और रूसी हुकाम ने व्लादिमीर पुतिन को इसके ऊपर एक ब्रीफिंग भी दी है और ये बताया कि 133 अफराद इसमें हलाक हुए हैं और 120 से ज़ायद लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। 11 अफराद को गिरफ़्तार किया जा चुका है। एक गिरफ़्तार होने वाले शख्स की एक लीक भी हुई है ऑडियो, और उसके अंदर वो ये दावा कर रहा है कि उसने पैसों के लिए ये काम किया है। ताजिक उसकी ज़बान है जिसमें वो बात कर रहा है और कुछ के बारे में कहा जा रहा है कि ये इसके ताने बाने, यानी रशियंस ये कह रहे हैं कि जाकर यूक्रेन से मिलते हैं। अब देखते हैं कि इसके अंदर फर्दर क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, लेकिन अफसोसनाक वाक़े में बड़ी हलाकतें हुई हैं। 20 साल में ये सबसे बड़ा 20 साल के बाद अटैक है रशिया के ऊपर और रशिया इसको ऐसे जाने नहीं देगा। वो बड़ी फोर्स के साथ वापस मुड़ेगा और जिस फोर्स के साथ वो मुड़ेगा आपको आइडिया हो जाएगा। आने वाले दिनों में कुछ सख्त स्टेटमेंट आए हैं, लेकिन इस पर एक अलग वीलॉग करेंगे। इसहाक डार साहब ने पाकिस्तान की बेइज्जती करवाने की कसम ऐसा लगता है खाई हुई है PMLN ने। ये मुंह उठाते हैं बार बार, कभी जिंदल की शादी में चले जाते हैं, कभी मोदी को घर पे बुला लेते हैं। यानी भारत के साथ पाकिस्तान का अब तो मुकाबला वैसे है सच बनता नहीं है। भारत की इकॉनमी बहुत बड़ी है, भारत की आबादी बहुत बड़ी है, उसका रकबा बहुत बड़ा है, दुनिया में उसका इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने हमेशा भारत की आंखों में आंखें डालकर देखा है। पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है और वो भी भारत के मुकाबले में पाकिस्तान ने खुद को एटमी कुव्वत बनाया था। अब मामला ये है कि इसहाक डार साहब ने एक स्टेटमेंट दिया जल्दबाजी में और उन्हें लगा कि उनके जो भारतीय दोस्त हैं वो उसका बड़ा मुस्बत रद्द-ए-अमल देंगे। तो पहले डार साहब का स्टेटमेंट देख लें। उन्होंने कहा कि भारत के साथ तिजारत को बहाल करने पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। ये इसहाक डार साहब ने कहा कि पाकिस्तान यानी भारत के साथ तिजारत जो है उसको बहाल करने पर संजीदगी से गौर कर रहा है। भारत से हम प्याज लेंगे, टमाटर लेंगे, उनकी चीज़ें लेंगे, उसके बदले में उनको पैसा देंगे, फिर कुछ चीज़ें वो हमसे लेगा। तो पाकिस्तान बनाता है ऐसा क्या है जो हम भारत को दे सकते हैं? हम तो भारत को नमक दे सकते हैं सिर्फ खेवड़ा से। यहाँ से जो ये हमारी खेवड़ा की खान है यहाँ का नमक चला जाता है, कुछ 2-4 चीज़ें और चली जाती हैं। इसका ज़्यादा फ़ायदा भारत को होता है। पाकिस्तान को सिर्फ ये फ़ायदा होता है कि पाकिस्तान के अंदर वो इजनास बड़ी महंगी उगती हैं, भारत में बहुत सस्ती उगती हैं, तो भारत उनको पाकिस्तान के हाथों बेच देता है। तो पाकिस्तान को कुछ चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं मार्केट में और कुछ नहीं होता। अल्टीमेटली इसका नुकसान पाकिस्तानी किसान कहते हैं कि हमें होता है। बहरहाल मैं तिजारत से मना नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि तिजारत नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान और भारत के बीच में तिजारत होनी चाहिए, लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं उनको आप जान लीजिए। जब इमरान खान साहब ने भारत से तिजारत की बातचीत की तो उस वक्त PMLN ने, पीपल्स पार्टी ने, ये जो जमातें PDM की हैं जो इस वक्त इमरान खान की अपोजिशन में थी, उन्होंने सख्त मुखालफत की। जब इमरान खान ने कहा कि मोदी के साथ बातचीत आगे बढ़ाना चाहते हैं, भारत के साथ ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं, मैं चाहता हूं हम एक कदम आगे बढ़ें, तो इन सारी जमातों ने इमरान खान को दीवार के साथ लगा दिया। और फिर बाद में एलिगेशन ये लगाया गया इमरान खान पे कि इमरान खान ने कश्मीर का सौदा कर दिया, ये उन पर इल्ज़ाम लगाया गया और बार बार ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने कश्मीर का सौदा कर दिया। फिर इमरान खान का रद्द-ए-अमल कब आया? वो तब आया जब 5 अगस्त, जब भारत ने 5 अगस्त 2019 को जो कश्मीर का एक खुसूसी स्टेटस था उसको ख़त्म कर दिया। जो आइन के अंदर कश्मीर की एक खुसूसी हैसियत थी जुदागाना, उसको जब भारत ने ख़त्म किया और कश्मीर में एक ब्रूटल किस्म का, एक बड़ा ज़ालिमाना किस्म का कर्फ्यू लगा दिया और फिर कश्मीर में ऑपरेशन शुरू हो गए, तो इस सूरत हाल पे इमरान खान साहब ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया था और आलमी सतह पे बड़ा दबाव बढ़ाने की कोशिश की थी। और इस पे ना सिर्फ रद्द-ए-अमल दिया बल्कि इमरान खान साहब ने भारत के साथ तमाम ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए। उन्होंने कहा किसी किस्म की बातचीत नहीं होगी, किसी किस्म का ट्रेड नहीं होगा, किसी किस्म का हम रास्ता नहीं देंगे, किसी किस्म का रास्ता हमें चाहिए भी नहीं।
हम हर जगह पे भारत की मुखालफत करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक कि भारत कश्मीरियों को उनका हक वापस नहीं दे देता, या जो कर्फ्यू वहां लगाया हुआ है, जो परेशानियां पैदा की हैं कश्मीरियों के लिए, उनको खत्म नहीं करता। तो भारत के ऊपर एक दबाव इमरान खान ने बनाया था, लेकिन उस पर भी इमरान खान का मजाक उड़ाया गया कि जनाब आपका दबाव कोई काम नहीं कर रहा, ये तजारत ना करके आपने क्या फ़ायदा उठा लेना है, भारत जो है उसके साथ, यानी ये उकसाया गया कि पाकिस्तान को कम से कम जंग कर देनी चाहिए। वैसे मुझे ये लगता था कि हमने हमेशा ये नारा लगाया कि हम कश्मीरियों को आज़ादी लेकर देंगे, तो इससे बेहतर वक्त मुझे बतौर कश्मीरी नहीं लगता था कोई। मुझे भी ऐसा लगता था कि पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान बातचीत से आगे बढ़े और कश्मीरियों के हक के लिए कोई प्रैक्टिकल जिद्दोजहद का हिस्सा बने। और ये गलत नहीं है, पूरी दुनिया करती है ऐसा। आपने देखा कि अज़रबैजान ने आर्मीनिया के साथ लड़ाई की और काराबाग को आज़ादी दिलवाई। आपने देखा कि दुनिया भर में जंगें होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, लोग हक मांगते हैं। तो पाकिस्तान के बारे में कश्मीरियों को भी ये लगता था और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों को लगता था कि अब ये आखिरी लिमिट है, पाकिस्तान को प्रैक्टिकली इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने वो नहीं किया। लेकिन इमरान खान साहब ने कम से कम भारत के साथ तमाम तरह के ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए थे। और जब इमरान खान साहब ताल्लुकात रखना चाहते थे उससे पहले, तो पीडीएम की जमातें और तमाम लोग इमरान खान साहब के ऊपर सख्त तरीन इल्ज़ामात लगाते थे। अब मामला ये हुआ कि इसहाक डार साहब ने स्टेटमेंट दे दिया हुकूमत में आने के बाद कि भारत के साथ तिजारत को बहाल करने पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। ये जनाब ब्रिसल्स में तशरीफ़ ले गए हैं। इसहाक डार वो शख्सियत हैं जो बुरी तरह मईशत के मैदान में नाकाम होने के बाद, क्योंकि इनका ताल्लुक जो है वो अकाउंटिंग का है, वो बैंकर है, ये इनका कोई ताल्लुक उसके साथ नहीं है मईशत के साथ, या मईशतदान ये है नहीं। तो ये पहले भी वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं। तो ख़जाना के अंदर पाकिस्तान को बुरी तरह तबाह करने के बाद, पाकिस्तान की इकॉनमी को डबोने के बाद, अपनी पॉलिसियों से पाकिस्तान को बेपनाह नुकसान पहुंचाने के बाद इसहाक डार साहब ने जो नई वजारत मुंतखब की है या चुनतखब की है, वो वजारत खारजा है कि अब ये खारजी महाज पे पाकिस्तान के साथ वही करेंगे, ऐसा लगता है, जो इन्होंने माशी मैदान में किया था। सुने जरा इनका स्टेटमेंट। ब्रिसल्स में उन्होंने कहा कि भारत के साथ तजारती ताल्लुकात पर नजरसानी करने के इरादे का उन्होंने इजहार किया। और उसके बाद ये जो खबर है, ये मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ एक्सप्रेस न्यूज़ से, और ये खबर भी ये दावा कर रही है कि अगस्त 2019 में भारत की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर की खसूसी खुद मुख्तार हैसियत को मनसूख करने के मुतनाज़े इकदाम के बाद तजारती ताल्लुकात मुअत्तल हो गए थे, जो इमरान खान साहब की हुकूमत ने किए थे। ये आप याद रखिएगा। इसहाक डार साहब ने कहा जी कि पाकिस्तान की ताजर बरादरी जो है वो ये चाहती है और उनका ये मुतालबा है और हम चाहते हैं और हम इसके ऊपर गौर कर रहे हैं कि भारत के साथ ताल्लुकात जो हैं वो तजारत के मामलात में बहाल किए जाएं। तो भारत तो हमेशा से ये चाहता था। भारत तो हमेशा पाकिस्तान को ये कहता था कि आप कश्मीर को भूल जाएं, छोड़ दें, आए तजारत करते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं। लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ था कि पहले कश्मीर के ऊपर आप बात करें, कश्मीरियों को उनका हक ले दें और आप तजारत भी करें, अच्छे पड़ोसियों की तरह रहते हैं आपस में। लेकिन भारत पाकिस्तान के पानियों पे भी कब्जा करता है और बहुत सारी और चीज़ें भी हैं। अब ज़रा आप यहाँ पे आ जाएं कि इसके जवाब में भारत ने क्या कहा। इसहाक डार साहब को पहले असेसमेंट कर देना चाहिए था, या अपने भारतीय हम मनसब से कम राय ले लेनी चाहिए थी, ताकि आलमी सतह के ऊपर संजीदगी से इसको देखा जाता, ना कि पाकिस्तान बेइज्जती करवाता या पाकिस्तान की तौहीन करवाते। इसहाक डार साहब, ये स्टेटमेंट देने से पहले उनको सोचना चाहिए था। अब भारतीय हटदर्मी जरा आप देख लीजिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का इम्कान एक बार फिर उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। यानी जब इसहाक डार साहब ने कहा कि जनाब हम तो चाह रहे हैं कि तजारत करें तो मुज़ाकरात होंगे फिर, लेकिन उधर जो है वो सिंगापुर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान जब भारतीय वज़ीर ख़ारजा JS शंकर से पाकिस्तान के साथ बातचीत के हवाले से पूछा गया, तजारत तो बहुत दूर की बात है, तो उन्होंने माजी की तरह दहशतगर्दी का वावेला करते हुए पाकिस्तान को सनती तौर पर दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वाला मुल्क करार दिया और कहा भारत का मूड अब दहशतगर्दों को नज़रअंदाज करने का नहीं है, ना ही अब भारत इस मसले को ख़त्म करेगा। माजी को भूल कर बातचीत नहीं हो सकती। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का कहना था हर मुल्क चाहता है कि उसका पड़ोसी मुस्तहकम हो, अगर ये भी नहीं तो कम से कम पुरसकून पड़ोसी हो। लेकिन बदकिस्मती से भारत के साथ ये नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करते हुए भारतीय वज़ीर SJ शंकर का कहना था कि आप इस पड़ोसी से कैसे निमट सकते हो जो दहशतगर्दी को बतौर सनत इस्तेमाल करता हो। फिर उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की हैं, मैं अब क्या आपके सामने सारी बातें रिपीट करूं, लेकिन पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा को सोचना चाहिए था कि पहले उन्होंने जो झंडे गाड़े हैं मईशत के मैदान में,